दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमारी मुलाकात एक स्टूडेंट ग्रुप से होती है जो कि सभी लोग एक मैक्सिको की ट्रिप पर जा रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है, वो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही काफी ज्यादा अजीब फील करने लगता है क्योंकि उसे वहां पर होने वाली हर एक एक्टिविटी में गड़बड़ लग रही थी। तभी जैसे ही एलेक्स काउंटर पर अपना टिकट लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी बर्थ डेट ही होती है, यानी कि उसका बर्थडे 25 सितंबर को होता है और उसका डिपार्चर टाइम 9:25 पर होता है। इतना सटीक इत्तेफाक देखकर एलेक्स और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी बज रहा था जिसका सिंगर कुछ साल पहले प्लेन ब्लास्ट में मर गया था। ये सब देखकर एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी एलेक्स अपने साथियों के साथ हिम्मत करके उस प्लेन में बैठ जाता है। अब एलेक्स की सीट के पास में दो लड़कियां आती है जो उससे अपनी सीट को एक्सचेंज करने के लिए विनती करती है, इसलिए एलेक्स वहां से खड़ा होकर अपने दोस्त टोड के पास चला जाता है। तब वो देखता है कि उसकी सीट की होल्डिंग पिन टूटी हुई है और साथ ही एलेक्स को बार बार बहुत अजीब फील होने लगता है, इसलिए वो प्लेन से नीचे उतरने की रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन तब तक प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन के टेक ऑफ करते ही प्लेन के अंदर बैठे सभी लोग अपने रोमांचक सफर के लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी होने लगती है, इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अचानक से प्लेन की एक साइड फट जाती है। तभी उसी साइड के सारे पैसेंजर प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं। तभी उसी वक्त प्लेन में आग भी लग जाती है जिससे बाकी लोग भी जलने लगते हैं और इस हादसे का शिकार एलेक्स भी बन जाता है। लेकिन तभी अचानक से एलेक्स की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि प्लेन एकदम नॉर्मल है। इसका मतलब ये एक एलेक्स का सपना था, लेकिन वो देखता है कि उसके सपने वाली वो दो लड़कियां बिल्कुल उसके सामने खड़ी है और बिल्कुल उसी तरह से वो उससे अपनी सीट बदलने के लिए विनती कर रही है। इसलिए एलेक्स खड़ा होकर वहां से टोड के पास चला जाता है और वहां पर भी रियल में सीट की होल्डिंग पिन टूटी होती है। ये सब देखकर एलेक्स काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसका कोई सपना नहीं बल्कि फ्यूचर का विजन था। तभी एलेक्स प्लेन में जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है कि ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। उसकी आवाज सुनकर प्लेन का बाकी का स्टाफ भी वहां पर आ जाता है और उसका दोस्त भी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसके बाद भी नहीं रुक रहा था। तभी एलेक्स और उसके साथी की आपस में प्लेन में लड़ाई होने लग जाती है। ये देखकर प्लेन स्टाफ उन दोनों को प्लेन से नीचे उतार देता है। ये देखकर एलेक्स के बाकी साथी भी प्लेन से बाहर आ जाते हैं, जहां पर एलेक्स सभी को समझाने की कोशिश में लगा होता है कि उसने अपने विजन में प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था और उसकी ये स्टूपिड बात को सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लग जाता है। लेकिन तब तक वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और एलेक्स के विजन के मुताबिक वो थोड़ी दूर आगे जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी एलेक्स के सभी क्लासमेट एलेक्स से डरने लग जाते हैं। उस हादसे के बाद वहाँ पर पुलिस और FBI की टीम से जाती है जो उन सभी स्टूडेंट से पूछताछ करने लग जाते हैं और सभी को एलेक्स पर ही शक होता है क्योंकि एलेक्स ने प्लेन के टेक ऑफ से पहले ही उस प्लेन के ब्लास्ट के बारे में बता देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस एलेक्स को अरेस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उनके पास उसे दोषी साबित करने का कोई सबूत नहीं होता है। अब इस स्टोरी में इस घटना के 39 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलेक्स के कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि प्लेन के हादसे में कॉलेज के कुछ टीचर और स्टूडेंट भी मारे गए थे। वहां पर टोड का फादर एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहा होता है क्योंकि उस प्लेन हादसे में टोड का एक भाई भी मारा गया था, इसलिए टोड का फादर उसकी मौत का जिम्मेदार उसे ही समझ रहा था। लेकिन टोड एलेक्स से बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है। तभी वहीं पर एलेक्स के पास एक लड़की आती है जो एलेक्स की बेस्ट फ्रेंड क्लेयर होती है। वो भी एलेक्स से बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी वजह से उसके सारे दोस्तों की जान बच गई थी। अब एलेक्स रात को अपने रूम में होता है, तभी उसकी विंडो पर एक आउल आकर बैठता है, इसलिए एलेक्स उस भगाने के लिए एक न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो न्यूज़पेपर पास में रखे एक फेन में फंस जाता है। उसकी वजह से उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। इसी में से एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है जिस पर उसके दोस्त टोड का नाम लिखा होता है और ये देखकर एलेक्स को फिर से किसी खतरे की संभावना होती है। वहीं दूसरी ओर हम टोड को देखते हैं जो कि अपने बाथरूम में होता है और वहां पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसकी गर्दन में एक बाय फंस जाती है। तभी टोड अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी दम घुट के मौत हो जाती है। अब एलेक्स भी टोड के घर चला जाता है क्योंकि उस पहले ही शक हो चुका था, लेकिन इस बार वो टोड को नहीं बचा पाता है। टोड के माता पिता सोचते हैं कि टोड ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ली थी, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है क्योंकि एक वो ही है जो उसकी बातों पर यकीन करती है। एलेक्स की बात सुनकर वो दोनों मुर्दा घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक डॉक्टर मिलता है जो उन दोनों को बताता है कि टोड ने सुसाइड नहीं की क्योंकि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। डॉक्टर उन्हें ये भी बताता है कि ये कोई मर्डर नहीं था क्योंकि मौत हमें कई बार अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश करती है। असल में टोड की मौत उस प्लेन हादसे में होनी थी, लेकिन एलेक्स की वजह से वो मिस हो गई थी, इसलिए टोड यहाँ पर मारा गया। तभी एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर जाकर ये डिसाइड करते हैं कि वो डेथ के अगले प्लान को कैसे बीट करेंगे जैसे उन्होंने प्लेन क्रैश के वक्त किया था, क्योंकि अगर उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा तो वो एक एक करके मारे जाएंगे। अब सारे फ्रेंड एक एक करके मिलते हैं, तभी उन्हीं में से एक लड़की को वहाँ पर एक बस कुचल देती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब
उन्हें पता चल जाता है कि उनकी मौत भी उनके आसपास घूम रही है और वो कभी भी उनका शिकार कर सकती है। अब रात में जब एलेक्स टीवी में जब न्यूज देख रहा था तभी वहां पर उसे पता चलता है कि उस प्लेन में ब्लास्ट कहां से शुरू होता है और वो किस तरह से आगे बढ़ रहा था। इसलिए वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, तभी उसे पता चलता है कि सबसे पहले मौत टोड की होनी थी। वो प्लेन से नीचे उतर गया था, इसलिए उसका भाई मारा गया था। अब इस पैटर्न के मुताबिक अगली मौत उन लोगों की एक टीचर की होनी थी, इसलिए एलेक्स उसी रात उस टीचर के घर चला जाता है। लेकिन वो टीचर उसको देख लेती है और वो सोचती है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है और ये सोचकर वो पुलिस को फोन कर देती है। तो पुलिस वहां पर आती है तो वो एलेक्स को ताजा झांकी करते देख अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ ले जाने बाद उससे वहां घूमने का कारण पूछते हैं। एलेक्स बिना किसी दिक्कत के सभी कुछ पुलिस को बता देता है और बोलता है कि अब डेथ का अगला नंबर टीचर का है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और पुलिस के पास एलेक्स के खिलाफ कोई वारंट ना होने के कारण उसे वहां से जाने दिया जाता है। दूसरी ओर वो टीचर टाइम पास के लिए एक सॉन्ग चालू करती है जो कि वही गाना होता है जो कि उस दिन एयरपोर्ट पर बज रहा था। तभी टीचर अपने लिए गर्म चाय लेती है, लेकिन उस अचानक डर के उसे फेंक देती है और बाद में उसी कप में आइस डालकर उसके बियर डाल देती है, जिससे वो कप चटक जाता है। लेकिन टीचर पीते हुए अपने कंप्यूटर के पास चली जाती है, जिससे वो लिक्विड उसके कंप्यूटर पर गिर जाता है। तभी उसमें ब्लास्ट हो जाता है और टीचर के गले में एक कांच फंस जाता है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है और अब वो ऊपर टंगे एक कपड़े को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ कुछ चाकू होते हैं जिसमें से एक चाकू उसके पेट में घुस जाता है। तब तक एलेक्स वहां पर आ जाता है, लेकिन तब तक टीचर बहुत घायल हो चुकी होती थी। लेकिन फिर भी एलेक्स उस बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से एक कुर्सी आकर उस चाकू पर गिरती है, जिससे वो टीचर भी मारी जाती है। लेकिन तभी एलेक्स वहां पर देखता है कि पूरे घर में आग लग चुकी है, इसलिए वो भागते हुए घर से बाहर भागता है। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका वहां पर होता है। तभी वहां से एलेक्स का एक दोस्त वहां से जा रहा होता है और वो उस वहां देख लेता है और वो इस बात की गवाही पुलिस को दे देता है। तभी पुलिस एलेक्स को एक किलर समझकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं होता है। तो तभी वो पुलिस ऑफिसर क्लेयर से पूछताछ करने लगता है, क्योंकि एलेक्स उसका बेस्ट फ्रेंड होती है। लेकिन क्लेयर उन्हें कुछ नहीं बताती है और कार्टर और अपने उसी दोस्त के साथ जिसने उसकी गवाही दी होती है, उसी दोस्त के साथ एलेक्स के पास चले जाती है और उससे अगले विक्टिम के बारे में उससे पूछती है। लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि उसका मानना है कि मौत को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब वो सभी लोग एलेक्स को वहां से लेकर निकल जाते हैं और अब पैटर्न के मुताबिक अगली बारी कार्टर को होती है। इसलिए वो कहता है कि अगर हम लोगों का मरना फिक्स है तो हम लोग अभी मर जाए तो बेहतर होगा, और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चलाने लग जाता है और आगे जाकर एक रेलवे ट्रैक पर अपनी गाड़ी को रोक देता है। बाकी सभी दोस्त तो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन और कार्टर को भी बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त वहां से एक ट्रेन आ रही थी। लेकिन कार्टर तो मरना चाहता था, लेकिन बाकी दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद वो भी मारने का आइडिया कैंसिल कर देता है और गाड़ी को आगे लेने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसका डोर भी लॉक हो जाता है। इस चीज से हमें पता चलता है कि कार्टर की मौत की प्लानिंग इसी तरह से होती है और अब उसकी मौत उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन फिर एलेक्स यहाँ पर उसकी डेथ को चीट कर देता है और कार्टर को बचा लेता है। मगर अब कार्टर के बचने के बाद डेथ नेक्स्ट विक्टिम पर स्विच है जाएगी। उन लोगों को नेक्स्ट विक्टिम के बारे में जब तक पता चलता है, उससे पहले ही एक ट्रेन वहां पर आती है और उसे एक बड़ा कार का टुकड़ा उड़कर उनके एक फ्रेंड की गर्दन को काट देता है। ये वही फ्रेंड होता है जिसने एलेक्स की गवाही दी थी। अब इसके बाद एलेक्स समझ जाता है कि अगर किसी ने भी अपनी डेथ को चीट कर दिया है तो वो नेक्स्ट विक्टिम पर चली जाएगी। कार्टर इस चीज से बच चुका था, पीछे एलेक्स और क्लेयर बचे होते हैं, इसलिए एलेक्स खुद को एक केबिन में बंद कर लेता है, क्योंकि डेथ का नेक्स्ट विक्टिम वही होता है। लेकिन तुरंत उसे याद आता है कि पैटर्न के अनुसार अगला नंबर क्लेयर का आता है, मतलब अब मौत की बारी उसकी है। दूसरी ओर क्लेयर को एलेक्स की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे पुलिस को उसका एड्रेस बता देती है ताकि वो लोग उसकी हेल्प कर सके। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो एलेक्स पुलिस को देखकर वहां से उनसे बचकर भाग जाता है, क्योंकि उस पता है कि पुलिस इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। दूसरी ओर क्लेयर के घर के बाहर एक बायर शॉट होता है, इसलिए वो अपने डॉग को बचाने के लिए बाहर जाती है। लेकिन तभी वो बायर वहां पानी में गिर जाता है और वहां पर चारों ओर करंट फैल जाता है। लेकिन तब तक क्लेयर अपने डॉग को बचाकर अपनी गाड़ी के पास चली जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपनी डेथ के ट्रैप में फंस जाती है। उसी वक्त एलेक्स वहां पर आ जाता है और क्लेयर को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन क्लेयर अब चारों तरफ से करंट में फंस जाती है। लेकिन फिर भी एलेक्स किसी तरह से क्लेयर की डेथ को चीट करके उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। अब स्टोरी में 6 महीने बीत जाते हैं और हम क्लेयर और कार्टर को देखते हैं जो कि पेरिस को ट्रिप पर जा रहे थे। उनके साथ एलेक्स भी होता है। इसका मतलब उन तीनों ने अपनी डेथ को चीट करके अपने आप को
सरबेबी कर लिया था। अब वो तीनों हंसी खुशी के साथ अपनी लाइफ जी रहे थे, मगर एलेक्स को अभी शक होता है कि उसकी डेथ अभी भी उसको चेज कर रही है, क्योंकि एलेक्स की डेथ को अभी तक किसी ने भी चीट नहीं किया था। और उसका शक सही साबित होता है, क्योंकि उसी वक्त वहां पर एक आदमी वहीं पर वही डेथ सॉन्ग गाने लगता है। इसीलिए एलेक्स वहां से खड़ा होकर वहां से चला जाता है। तभी एक बेकाबू बस उसकी ओर आती है, लेकिन एलेक्स किसी तरह टाइम रहते वहां से साइड हो जाता है और वो बच जाता है। वो बस आगे जाकर एक पोल से टकराती है, जिससे एक होल्डिंग बोट बड़ी तेजी के साथ एलेक्स की तरफ आता है, लेकिन इस बार कार्टर उस बचा लेता है, जिससे एलेक्स की डेथ भी स्किप हो जाती है और अब फिर से कार्टर की बारी आ जाती है। तभी जिसके बाद एक बड़ा सा बोट कार्टर की ओर आता है, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि कार्टर यहाँ पर मारा जाता है या बच जाता है। इसके आगे की स्टोरी मूवी के नेक्स्ट पार्ट में दिखाई गई है, जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे मिस ना हो। बाकी दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।